हेलो फ्रेंड्स, मैं वर्षा। स्वागत है आपका वर्टेक्स एकेडमी पर। दोस्तों, आज मैं आपको हिंदी विषय पढ़ाऊंगी। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है और भी हिंदी विषय के बारे में बहुत कुछ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हिंदी हिंदी विश्व की 3000 भाषाओं में से एक है। तो अब भाषा को जान लेते हैं। भाषा क्या होता है? जिसके द्वारा मन के विचारों भावों को प्रकट करते हैं वह भाषा कहलाती है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। भाषा के भेद: मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा जिसमें हम अपने मन के विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं वह मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा जब मन के विचारों भावों को लिखकर प्रकट किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब जानते हैं लिपि। लिपि क्या होती है? लिपि भाषा को लिखकर अभिव्यक्त करना ही लिपि कहलाता है। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है, जैसे हिंदी की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन आदि। जब हम किसी बात को लिखते हैं तो विशेष चिन्ह या आकृति का प्रयोग करते हैं। इन्हीं चिन्हों या आकृतियों को लिपि कहते हैं। जैसे कि आकृति लिखा हुआ है तो सभी वर्णों की आकृतियाँ होती है। जैसे र की आकृति ये है, ला की आकृति। तो दोस्तों आकृति में यहाँ पे वर्णों की आकृति के बारे में बात की गई है। एक ही लिपि में हम कई भाषाएं लिख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों कुछ उदाहरण, जैसे भाषा, लिपि, ये इसके उदाहरण। संस्कृत भाषा, देवनागरी इसकी लिपि है। उदाहरण भी देख लेते हैं। महाम असंभेयम तेषम भारत गर्वम अस्ति। हिंदी भाषा, इसकी लिपि भी देवनागरी है। मुझे अपने देश भारत पर गर्व है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आपको वीडियो समझ आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संवैधानिक रूप से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों कई बार परीक्षा में यह भी प्रश्न देखने को मिल जाता है, हिंदी आकृति या रूप के आधार पर कौन सी भाषा है? तो आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। और दोस्तों प्रश्न यह भी बन जाता है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी बहुरूपीय परिवार की भाषा है। भारत में 4 भाषा परिवार है। बहुरूपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक व चीनी तिब्बती मिलते हैं। भारत में बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर बहुरूपीय परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। भाषा परिवार भारत में बोलने वालों का प्रतिशत: बहुरूपीय 73%, द्रविड़ 25%, ऑस्ट्रिक 1.3%, चीनी व तिब्बती 0.7%। हिंदी भाषा को 3 काल में विभाजित किया गया है। प्राचीन काल 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। मध्यकाल 1400 से 1850 ईस्वी तक। आधुनिक काल
1850 से अब तक। आधुनिक काल को भारतेंदु युग भी कहा जाता है और दोस्तों इसी में खड़ी बोली का प्रचलन भी हुआ। अब जानते हैं दोस्तों हिंदी का विकास क्रम। तो सबसे पहले दोस्तों संस्कृत आई, उसके बाद पाली भाषा आई, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और फिर आई हिंदी। संस्कृत भाषा तो वेद उपनिषद संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। पाली, भगवान बुद्ध के सारे उपदेश पाली भाषा में ही हैं। प्राकृत, भगवान महावीर के सारे उपदेश प्राकृत भाषा में ही है। हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश भाषा से ही माना जाता है। इसमें साहित्य का आरंभ हुआ 8वीं सदी से 13वीं सदी तक यह जारी रहा। इसमें एक कवि वे स्वयंभू कवि, इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अवहट, अपभ्रंश शब्द का जो है विकृत रूप है। इसका खंडकाल 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक निर्धारित किया जाता है। अब जानते हैं हिंदी शब्द की उत्पत्ति। भारत के उत्तर पश्चिम में प्रवहमान सिंधु नदी से संबंधित है। अधिकांश विदेशी यात्री उत्तर पश्चिम से भारत आए। भारत में आने वाले विदेशियों ने जिस देश के दर्शन किए वह सिंधु का देश था। ईरान के साथ भारत के प्राचीन काल से ही संबंध थे। ईरानी सिंधु को हिंदू कहते थे। स का ह में तथा ध का द में परिवर्तन। अब जानते हैं हिंदी शब्द का विकास चरण। सबसे पहले सिंधु आया, फिर हिंदू बना, हिंदू से हिंद बना और फिर हिंदी बना। दोस्तों हिंद में फारसी भाषा के संबंध कारक प्रत्यय ई लगाने से हिंदी बन गया। हिंदी शब्द का अर्थ हिंद का या हिंद देश के निवासी। तो दोस्तों इस प्रकार हिंदी शब्द की उत्पत्ति हिंद देश के निवासियों के अर्थ में हुई। आगे चलकर यह शब्द हिंद की भाषा के रूप में प्रयुक्त होने लगा। फ्रेंड्स, मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं मैं इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँ तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।